कोरोना संक्रमण को लेकर तस्वीर बहुत साफ नहीं है। इसकी वजह यह भी है कि गांव में टेस्टिंग अभी भी कम है और ऐसे में दावे से कोई नहीं कह सकता है कि गांव में कोरोना का संक्रमण कितना है। वहीं दूसरी बड़ी समस्या यह है कि वैक्सीन को लेकर भी गांव में लोगों में जागरूकता की काफी कमी है। जिस लहर में महानगरों की सुविधाएं भी कम पड़ रही हों, उस दौर में गांवों की मजबूरियां डराती हैं, चिंता में डालती हैं। पिछले साल जब कोरोना वायरस की पहली लहर ने तबाही मचाई तो शहरों में कोहराम ज्यादा दिखा। अब दूसरी लहर में वायरस गांवों में सिर उठा रहा है। बड़ी ग्रामीण आबादी अदृश्य दुश्मन की चपेट में आ गई। गांवों में हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि गांव पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि गांव के हालात चिंताजनक हैं। प्रधानमंत्री का बयान बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है। गांव में कोरोना कहर बनकर टूटा। कोई नहीं जानता कितने लोग अब तक कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं, कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोई प्रदेश नहीं छूटा, हर जगह एक ही तस्वीर। गोरखपुर के डीएम का सनसनीखेज बयान सुनिए। बता रहे हैं कि अस्पतालों में एक बेड के लिए 100 मरीज थे। इतनी लाचारी और बेबसी वाले हालात थे कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और हजारों आदमी एक दिन में आ जाता तो किसको बेड दें। हम लोग ऐसे भी हालत में थे, एक दिन में 100 लोग लाइन पे थे एक बेड के लिए, मरने के लिए इंतजार कर रहे थे। तो आदमी मरेगा तब वो बेड मिलेगा। और दोबारा वो स्थिति कतई हमारे जिंदगी में, किसी की जिंदगी में देखने नहीं मिलना चाहिए। तो उसको वो कैसे करेंगे? इसको जो केवल हंसी मजाक नहीं है, वाकई में वो कह रहा हूं तो कम से कम 3 साल हमारे साथ रहने वाले बीमारी है। राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, बिहार हो या पंजाब, हर राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोरोना पांव पसार चुका है और इसकी 3 बड़ी वजहें। पहला, गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की हालत अच्छी नहीं। दूसरा, गांव में कोरोना टेस्टिंग लगभग ना के बराबर। तीसरी वजह, वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम है। और चौथी वजह, लोगों का जागरूक ना होना, कोरोना को लेकर लापरवाही है। गांव के लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी है। लोग बीमारी को ठीक से समझ नहीं पा रहे, यानी खतरा दोहरा है। पहला, मेडिकल सुविधा नहीं। दूसरे, लोगों के पास कोरोना संक्रमण की जानकारी कम है। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले ग्रामीण कोरोना टेस्ट से डर रहे थे, अब वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। अगर कोई मेडिकल टीम गांव में पहुंच भी जाए तो गांव में हड़कंप मच जाता है। बाराबंकी में ऐसा ही हुआ। कोविड-19 के तहत सिसोदा गांव में टीकाकरण करने गई मेडिकल टीम से बचने के लिए कुछ ग्रामीण सरयू नदी में कूद पड़े। किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर सरयू नदी से बाहर निकाला गया। फिर कहीं जाकर 14 ग्रामीणों को टीका लगा। सभी लोग गए थे वहाँ लोगों को बताने, घर घर सभी को मोटिवेट किया, बताया गया। तो कुछ लोग नदी के किनारे जो मछली पकड़ते हैं वहाँ पर व्यवसायी है, वो सारे लोग वहाँ खड़े थे। तो उन तक जब टीम पहुँची तो उन्हें लगा कि साहब क्या है। तो उन नदी में थोड़ा वहाँ पे हल्का सा पानी था, वहाँ से निकल के आगे की तरफ खड़े हो गए। वैक्सीन लगेगा सबके। हालत यह है कि ग्रामीण इलाकों में लोग कोरोना से नहीं बल्कि टेस्ट और वैक्सीन से डर रहे हैं। भोपाल ग्रामीण अंचलों में टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसर जब रातीबड़ गांव पहुंचे तो गांव वाले वैक्सीन से कतराते दिखे। लोगों के मन में अफवाह और अनजाना डर घर कर गया है। ऐसा कुछ नहीं लगवाए, लगवा लेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं लगवाई? अभी तक तो वही डर था कि कहीं ना कहीं गलत रहेगा, इस चक्कर में नहीं लगवाई। देखते थे न्यूज में या पेपर में कि यार वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों के साथ गलत हो रहा है, कुछ % लोगों के साथ। कई लोगों को बुखार आया, कई लोग बीमार हुए उससे। कौन अच्छा वाला शरीर को बीमार करना चाहेगा, इसलिए नहीं लगाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुरा जिले के कुछ ग्रामीण वैक्सीन लेने के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये हालात तब है जब पूरा इलाका हॉटस्पॉट की लिस्ट में है।
बीबीचे गोळ्या आहे ना अशा गोळ्या चालू आहे. लस घेणार की नाही? नहीं। हालात का अंदाजा हो गया। यही वजह है कि कई सरकारें लोगों को जागरूक करने पर जोर दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यही अपील की है। हमारी टीमें गांव-गांव जा रही हैं, स्क्रीनिंग कर रही है, वे टेस्ट कराने में अपना योगदान दें। हम उनको मेडिसिन किट भी उपलब्ध करवा रहे हैं, उपचार भी फ्री है, सारी सुविधा सरकार फ्री में उपलब्ध करा रही है, इसलिए भागने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा, वैक्सीन के लिए गांव-गांव में भी हम कॉमन सर्विस सेंटर को इसका केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं। हर जागरूक व्यक्ति हर एक व्यक्ति को जागरूक करे। गांव में जागरूकता की भारी कमी है। लोग कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है, कोरोना को शहरी बीमारी मानते हैं। अगर कुछ डरते भी हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल को ना तो समझते हैं ना ही मानते हैं। वैक्सीन को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि वो महामारी जिसने शहरों के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया हो, उसके सामने इस लापरवाही के साथ कैसे लड़ेंगे। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।